नमस्कार, मैं मनोज जागलान। आज हम बहुत ही शानदार ज्वलंत करंट मुद्दे पे बात करने वाले हैं। जैसा आपको दिखाई दे रहा है कि भारत की तट रेखा जो पहले 7,516.6 किलोमीटर थी, अभी वो 11,098.2181 किलोमीटर हो गई है। आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या सर ऐसा हो सकता है कि भारत की तट रेखा बढ़ गई? तट रेखा का मतलब समुद्र से लगने वाली सीमा, तट रेखा। क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत में मिल गए? इतनी लंबी तट रेखा हो गई? नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि भारत की तट रेखा जो पहले 7,516 किलोमीटर होती थी, अभी वो कितनी हो गई है? 11,098.21 किलोमीटर हो गई है। ऐसा क्यों हुआ वो आप जाने तो आपके समझ में अभी आएगा। जल्दी 2 मिनट का समय आपको देना है। 2 मिनट में ये नया कॉन्सेप्ट है। आप भूगोल पढ़ रहे हो, आप कंपटीशन एग्जाम देते हो, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को आखिरी तक देखें, 2 मिनट में कंप्लीट बातें हम करेंगे। भारत की तट रेखा जो पहले 7,516.6 किलोमीटर होती थी, वो अभी आपकी कितनी हो गई है? 11,098.81 किलोमीटर हो गई है। क्यों? तो इससे पहले हमारी तट रेखा की जो गणना की गई थी, जो नापी गई थी, वो 1970 में नापी गई थी। और 1970 में जब तट रेखा को मापा गया था तो 7,516.6 किलोमीटर लंबाई थी इसकी। इसके बाद 2023-24 में दोबारा से हमारे तट रेखाओं को मापने का काम किया, समुद्र से लगने वाली सीमा को मापने का काम किया, तो इसकी लंबाई आ गई 11,098 किलोमीटर। इसके पीछे रीजन क्या था वो अभी 1 मिनट में आपको बताऊंगा। तो आपको समझ में आया कि भारत की जो तटीय सीमा है वो 47.6% बढ़ गई है। और 1970 में जो हमारे सीमावर्ती जो एरिया था समुद्र से लगने वाला, वो जो मापा गया था वो प्लेन टेबल और अन्य मैनुअल मतलब हाथ से फीते के द्वारा मापा गया था। और वो अपेक्षाकृत कम शुद्ध था, मतलब ज्यादा शुद्धता के साथ नहीं मापा गया था। इसके बाद क्या हुआ? 2023-24 में दोबारा से हमारी तटीय सीमा को मापने का काम शुरू हुआ। और उसमें किसके द्वारा मापा गया? एसआईटी स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि भूस्थानिक प्रौद्योगिकी। और भूस्थानिक प्रौद्योगिकी में आपकी 3 चीजें आती हैं: रिमोट सेंसिंग, जीआईएस यानी कि ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, भौगोलिक सूचना तंत्र, और एक आपका आता है जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इनके द्वारा अब 2023-24 में दोबारा से ये लंबाई मापी गई और मानचित्र उपकरणों का भी प्रयोग किया गया। और अब की बार जो हमारी दूरी मापी गई, जो लंबाई मापी गई कोस्टल लाइन की, वो ज्यादा शुद्धता के साथ मापी गई। और इसके पीछे रीजन ये रहा भाई, क्या रहा कि हमने क्या कर दिया इस बार हमने पिछली बार जब 1970 में हमने मापा था तो 1:45 लाख की मापनी पर इसको मापा गया था। और अब की बार हमने 1:2.5 लाख की मापनी पर मानचित्र बना के इस दूरी को मापा। याद रखना, इस बात का मतलब क्या होता है? इस बात का मतलब होता है कि 1 सेंटीमीटर मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर जो होता है वो धरातल पर 45 किलोमीटर को दर्शाएगा, क्योंकि 1 लाख सेंटीमीटर में 1 किलोमीटर होते हैं। आपको यह बात याद रखनी है। और दूसरी बात आपको जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि अब की बार हमने जो बात की वो कौन से मानचित्र की गई जिसमें 1 सेंटीमीटर में 2.5 किलोमीटर दर्शाया गया। इसका मतलब नीचे वाला मानचित्र छोटे क्षेत्र का बड़ा मानचित्र बना। और बड़ा मानचित्र बना तो छोटी मोटी जो रेखाएं थी, मतलब ऐसे जो कट हो रहे थे, वो सब दर्शाए गए। जबकि पहले वाले में तो 1 सेंटीमीटर 45 किलोमीटर को दर्शा रहा था।
तो आप सोचिए कि कोई दूरी मान लो 3 किलोमीटर का मोड़ है, तो वो 3 किलोमीटर वाला मोड़ तो आएगा ही नहीं, इस मानचित्र में वो नहीं आएगा, इसमें आ गया, क्योंकि अब की बार हमने मापनी को क्या कर दी, बड़ी। इसका मतलब होता है भाई बड़ी मापनी, इसका मतलब होता है बड़ी मापनी। यदि आप ज्योग्राफी से संबंधित ऐसे ही चीजें और क्लियर करना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पे जाइए, वहां आपको कंप्लीटली ये सब मिलेगा। और यहां आपका जो है ये छोटी मापनी का मानचित्र है, ये छोटी मापनी का, ये बड़ी मापनी का। सर संख्या तो ये बड़ी, बेटा जब मापनी स्केल बड़ा होता है तो मानचित्र छोटा बनता है, और जब स्केल छोटा होता है तो मानचित्र बड़ा बनता है। इस आधार पे ये आपके नाम होते हैं। उसके बाद देखेंगे, नई गणना के बाद भी गुजरात जो है वो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। पहले गुजरात की तट रेखा 1214 किलोमीटर थी, अभी 2340 किलोमीटर हो गई है, और अभी भी गुजरात प्रथम स्थान पे है। सर्वाधिक वृद्धि प्रतिशत की बात करें तो 357% कोस्टल बाउंड्री जो बढ़ी है वो पश्चिम बंगाल की बढ़ी है। वहां पहले 157 किलोमीटर लंबी कोस्टल लाइन थी और अभी 721 किलोमीटर हो गई है। और सबसे कम जो बढ़ी है वो केरल की बढ़ी है, और एक पुडुचेरी ऐसा है जिसकी माइनस हो गई, तो इधर कमी लिख दी तो इधर माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। पुडुचेरी की नए डाटा में कोस्टल बाउंड्री कम हुई है। इस पूरी बात का मतलब क्या है उसको समझिए आप। जैसे मान लो हमारे ये वाला भाग है, पहले इन सब को, जैसे मान लो ये वाला पहले वाला मैप जो था वो और अब वाले मैप में ऐसा अंतर आ गया। मान लो पहले वाला जो मैप था वो इन दोनों का केवल इतना मैप बनेगा, अब वाला इतना बड़ा बनेगा। तो क्योंकि अब वाले की मापनी जो है, मापनी के आंकड़े घट गए तो मतलब मानचित्र बड़ा बनेगा, और मानचित्र बड़ा बनेगा तो ये जो घुमाव है या कोई लैगून झील है वो सब काउंट हो जाएगी, ज्यादा शुद्धता के साथ काउंट होगी, और इसलिए हमारी कोस्टल बाउंड्री, तटीय सीमा बढ़ गई। ओके, ये आपकी बात है। अब आपको लगे सर ये बात सही तो है क्या, तो बेटा सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया जो है SOI, जिसका मुख्यालय देहरादून है, और उस देहरादून की ये प्रेस नोट है, आप खुद देख लो। द लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया एज पर MHA 7516.60 होती थी, और इसके लिए एक मीटिंग हुई आपकी, 16 मीटिंग हेल्ड है ना, 16 आपकी जुलाई 2019। अब इस प्रकार आपका ये पूरा डाटा मैंने आपको केवल प्रूफ के लिए दिया है, और ये आपकी 10 अगस्त 2023 में फिर से मीटिंग हुई, और अब इसका जो ये आपके यहाँ दिया गया है कि अब की बार हमने जो मैप लिया वो देखो कितने पे लिया, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2.5 लाख वाला मैप लिया, और इसी से हमारे शुद्धता आ गई मैप में। और फिर हमने ये मीटिंग हुई, और अब जो नई जो आपकी बाउंड्री है वो 11,098.81 किलोमीटर है। ये आपके सामने पूरा दिया गया है, ये कोस्ट लाइन है, ये आपकी कैलकुलेशन मेथड रहा, ये सारी बातें आपको 1970 में कौन सा मेथड लिया गया था, अब क्या लिया गया है, ये सब स्केल की बात है। मैंने कहीं से अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ा है, ये बात ध्यान रख लेना। और अभी हमारे नए डाटा में जो कोस्टल बाउंड्री होगी वो गुजरात की होगी 2340 किलोमीटर, महाराष्ट्र की 877, गोवा की 193, और आपकी कर्नाटका की 343। इस प्रकार आप देख रहे हो, अब सबसे लंबी पहले भी गुजरात की थी, अभी भी गुजरात की है। 2 नंबर पे पहले होता था आंध्र प्रदेश, लेकिन अब सेकंड नंबर पे कौन हो गया, तमिलनाडु, और 3 नंबर पे कौन हो गया, आंध्र प्रदेश। याद रखना, यदि हम 9 स्टेट्स की बात करें तो पहले नंबर पे सबसे लंबी गुजरात की है, 2 नंबर तमिलनाडु की है, 3 नंबर आंध्र प्रदेश की है, और सबसे छोटी पहले भी गोवा की थी, अभी भी गोवा की है। और यदि हम हमारे यूटी को शामिल कर देते हैं तो आपके सामने ये डाटा आ जाएगा कि यूटी को शामिल करते ही सबसे लंबी तटीय सीमा जो है वो आपकी अंडमान निकोबार की रहेगी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात थी, और आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आई होगी।
और विस्तार से आप देखना चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल पे ये विस्तृत वीडियो भी अपलोड किया गया है, वहां से आप और डिटेल से देख सकते हो। यहां मेरा बहुत जल्दी बताने का उद्देश्य ये है कि आजकल के बच्चों के पास समय बहुत कम है, उनका समय बचाना हमारा प्रथम उद्देश्य था। आप यदि ज्योग्राफी से संबंधित एचटेट नेट वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे जुड़ें। ओके।